सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 15 जनवरी सन 2021 डेली करंट अफेयर्स। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 पर्वतों का नंगर किसे कहा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा रोम को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। 15 जनवरी को प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। 2021 में भारत का 73वां सेना दिवस मनाया जाएगा। यह दिवस हर साल 15 जनवरी को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। वर्तमान में मनोज मुकुंद नरवाने भारतीय सेना के प्रमुख हैं। स्ट्रैटेजिक जी के भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रतिवर्ष पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है। 14 जनवरी को पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। प्रतिवर्ष 14 जनवरी को पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। 2017 से प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को इस दिवस को मनाया जा रहा है। साल 2021 में 5वां पूर्व सैनिक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की सेना में दिए गए अतुलनीय योगदान की याद में हर साल मनाया जाता है, क्योंकि करियप्पा 14 जनवरी 1953 में इसी दिन सेवानिवृत्त हुए थे। जनवरी के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। DRDO दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में पुर्तगाल में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने पुर्तगाल में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है। विदेश मंत्रालय के सचिव विकास स्वरूप ने यह जानकारी दी। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। PM एंटोनियो कोस्टा हैं। 1498 को जलमार्ग से सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट नामक स्थान पर आया। हाल ही में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पाल को सोमालिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। द पॉपुलेशन माइथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। SY कुरैशी इसके लेखक हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पॉपुलेशन माइथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक 15 जनवरी 2021 को जारी होगी। इस पुस्तक के लेखक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी हैं। इस पुस्तक में जनसंख्या से जुड़े आंकड़े, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के आधार पर मुसलमानों की आबादी में वृद्धि का विस्तृत विश्लेषण होगा। कुरैशी जी 2010 से 12 तक मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रहे थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार थे। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। R गिरधरन की पुस्तक राइट अंडर योर नोज है। R कौशिक की पुस्तक इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया। अल्फ्रेडो कोवेली की पुस्तक
वहाना मास्टर क्लास है। वजाहत हबीबुल्लाह की पुस्तक माई ईयर्स विद राजीव ट्रम्प एंड ट्रेजडी है। श्रुति कौशिक की पुस्तक लिंक्डइन ब्लैक बुक है। राजेंद्र सच्चर की आत्मकथा इन परसट ऑफ जस्टिस है। कौनसम हिमालय सिंह की पुस्तक मेकिंग ऑफ जनरल हिमालयन इहू है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकी इतिहास में एक कार्यकाल में दूसरी बार महाभियोग का सामना करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर ऐसे पहले राष्ट्रपति बन चुके हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स लोअर हाउस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दूसरे महाभियोग पर बहस के बाद महाभियोग प्रस्ताव को पास कर दिया है। सीनेट में 19 जनवरी को ये प्रस्ताव लाया जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यूएसए की मुद्रा डॉलर। राष्ट्रपति जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति बने हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शहर में टेस्ला ने अपने अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? बेंगलुरु में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया के दिग्गज कारोबारी एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला की भारत में एंट्री हो गई है। टेस्ला ने पहला ऑफिस बेंगलुरु में पंजीकृत किया है। कंपनी यहां लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण और कारोबार करेगी। टेस्ला बेंगलुरु में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट के साथ अपना परिचालन शुरू करेगी। टेस्ला स्थापना वर्ष 2003। HQ हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। CEO एलन मस्क। 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में कहाँ स्थित एम्स द्वारा तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता गया है? तो यहाँ पर ये जीता गया है एम्स भुवनेश्वर के द्वारा। डी आपका आंसर हो जाएगा। एम्स भुवनेश्वर को लगातार तीसरी बार स्वच्छता के लिए श्रेणी बी के तहत सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय सरकारी अस्पताल का पुरस्कार जीता है। इससे पहले इसे 2018 और 2019 में देश का दूसरा सबसे स्वच्छ अस्पताल का पुरस्कार मिला था। कायाकल्प पुरस्कार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वच्छता के उच्चतम मानकों वाले स्वास्थ्य केंद्रों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। कायाकल्प पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। भारत का पहला एम्स नई दिल्ली में बनाया था। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसकी फुल फॉर्म है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके द्वारा डिजिटल ऋण में धोखाधड़ी को रोकने के लिए 6 सदस्यीय कार्यदल का गठन किया गया है? तो यहाँ पर ये गठन किया है RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल ऋण देने में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक कार्य दल का गठन किया है। इस कार्यदल में 6 सदस्य होंगे। 6 सदस्यीय पैनल में 4 RBI के आंतरिक और 2 बाहरी सदस्य शामिल हैं। जयंत कुमार दास इस पैनल के अध्यक्ष होंगे। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और जानकारी के साथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक और भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। स्थापना 1 अप्रैल 1935। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है। गवर्नर शशिकांत दास हैं। 4 डिप्टी गवर्नर हैं कानून गो, M.K. जैन, माइकल पात्रा और राजेश्वर राव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो यहाँ पर ये किया है वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का। तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके बाद यह बैंक अपनी कारोबारी गतिविधियां संचालित नहीं कर सकेगा। हालांकि इससे बैंक के
99% ग्राहकों पर ज़्यादा असर नहीं होगा और उन्हें पूरी रकम वापस मिलेगी। आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस रद्द करने की वजह उसका वैश्विक और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की अनिवार्य शर्तों का पूरा करने में विफल रहना बताया है। आरबीआई ने 2020 में महाराष्ट्र स्थित दी कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस भी रद्द कर दिया था। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डीआरडीओ ने किसके सहयोग से भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल एसमी विकसित की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारतीय सेना के द्वारा। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भारत के पहले स्वदेशी मशीन पिस्टल एसमी को डिस्प्ले किया गया। इसे डीआरडीओ और भारतीय सेना ने मिलकर विकसित किया है। यह मशीन पिस्टल 100 मीटर की दूरी तक फायर कर सकती है और यह इजराइल के ऊजी सीरीज के क्लास की है। हाल ही में डीआरडीओ ने पूर्वी लद्दाख, सियाचिन और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात भारतीय सैनिकों को सर्दियों से बचने के लिए हिमतापक और अलोकल क्रीम उपकरण विकसित किए हैं। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की फुल फॉर्म है। स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली, चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है, मंत्री राजनाथ सिंह, मोटो बलस्य मूलम विज्ञानम। तो यहाँ पर ये इसका मोटो है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटेल कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं? पेंट जेल सिंगर यहाँ पर नए सीईओ बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। पेंट जेल सिंगर बॉब स्वेन की जगह लेंगे। इंटेल की अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्थापना 18 जुलाई 1968 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया। अध्यक्ष ओमर इसराक हैं। सीईओ पेंट जेल सिंगर हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हम आपको यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला हैं। जूम ऐप के सीईओ एरिक युआन हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। विकिपीडिया के सीईओ जिमी वेल्स हैं। यूट्यूब के सीईओ सुजेन वोज्सिकी हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक हैं। ट्विटर के सीईओ जैक डोरसे हैं। फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। व्हाट्सएप के सीईओ जेम कॉम हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 फरवरी से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार पोंगल शुरू हुआ है? 14 फरवरी से तमिलनाडु का त्यौहार पोंगल शुरू हुआ है। भारत के अनेक राज्यों में मकर संक्रांति को अलग अलग रूपों में मनाए जाने की परंपरा है और दक्षिण भारत के राज्य केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इस वर्ष को पोंगल के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में धान की फसल समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करते हैं और नई फसल के अच्छे होने की भगवान से प्रार्थना करते हैं। तमिल लोग इस त्यौहार को 4 दिन तक मनाते हैं। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी। 3 पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट 39 है। राज्यसभा सीट 18 है। विधानसभा सीट 234 है। अन्य राज्यों के त्यौहार। केरल का प्रमुख त्यौहार ओणम है। असम का प्रमुख त्यौहार बिहू। पंजाब का प्रमुख त्यौहार वैसाखी है। सिक्किम का प्रमुख त्यौहार लोसांग है। बिहार का प्रमुख त्यौहार छठ पूजा है। तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार पोंगल है। महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार गुड़ी पड़वा है। नागालैंड का प्रमुख त्यौहार हार्नबिल महोत्सव है। लेह लद्दाख का प्रमुख त्यौहार आदि महोत्सव है। मिजोरम का प्रमुख त्यौहार चापचर कूट महोत्सव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल एसमी को विकसित किया है? तो यहाँ पर ये किया है डीआरडीओ ने। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास मंत्रालय डीआरडीओ ने भारत सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल एसमी विकसित की है। स्वदेशी रूप से विकसित यह मशीन पिस्टल रक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल की जा रही 9 मिलीमीटर पिस्टल को
रिप्लेस करेगी और इस मशीन पिस्टल की फायरिंग रेंज 100 मीटर है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन स्थापना 1958 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूएसबी ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो -7.5% का अनुमान लगाया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद विकास किसी चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक ने मार्च में समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.5% नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। हालांकि यूएसबी ने वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था के उभरकर 11.5% की दर से वृद्धि करने की संभावना जताई थी। यूबीएस यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, स्विस बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। सीईओ राल्फ हेमर्स हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने 1 लाख तक टैक्स वाले व्यापारियों के लिए टाइम सेटलमेंट योजना को शुरू किया है? पंजाब राज्य ने योजना शुरू की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। पंजाब कैबिनेट की बैठक में एक और अहम फैसला लेते हुए सी फार्म के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत 1 लाख रुपए तक टैक्स वाले व्यापारी को न तो ब्याज देना होगा और न ही जुर्माना देना होगा, जो टैक्स में 90% तक की छूट मिलेगी। पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। स्थापना 1 नवंबर 1966। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं। 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। राज्य के पशु काला हिरन, राज्य के पक्षी बाज, राज्य के वृक्ष शीशम है। एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। लोकसभा सीट 13 है, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 117 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? फ्लिपकार्ट ने साझेदारी की है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नीति आयोग और फ्लिपकार्ट ने एक महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है। द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म एक एकीकृत पोर्टल है जो भारत के विभिन्न छात्रों पर रहने वाली परीक्षाओं और महिलाओं को उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए एक साथ लाता है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार। सीईओ अमिताभ कांत हैं। फ्लिपकार्ट भारत की ई कॉमर्स कंपनी है। पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है। स्थापना 2007। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। फ्लिपकार्ट के मालिक हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस लड़ाकू विमान की खरीद के लिए किसके साथ 48,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है? ये किया है हाल के साथ। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के लिए 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस की खरीद को मंजूरी दे दी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से लगभग 48,000 करोड़ रुपए की लागत से ये सब विमान खरीदे जाएंगे और प्रधानमंत्री को अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई बैठक में विमान खरीद को अनुमति दे दी गई है। और चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण भारतीय सेना की ताकत को बढ़ावा देने के लिए लड़ाकू विमानों की खरीद की गई है। स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। चेयरमैन आर माधवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय थल सेना
दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, आज ही के दिन भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारत में 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर देश की रक्षा में कार्यरत तथा शहीद बहादुर जवानों के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। फील्ड मार्शल के.सी. करियप्पा ने 15 जनवरी 1949 को जनरल सर फ्रांसिस बुचर ने भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ का कार्यभार ग्रहण किया था। इसलिए 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया गया था। भारतीय थल सेना स्थापना 1 अप्रैल 1895, मुख्यालय नई दिल्ली। नए थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। अन्य सेना प्रमुखों के नाम हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत हैं। नए उपसेना प्रमुख S.K. सैनी हैं। नौसेना के अध्यक्ष हैं करमबीर सिंह। वायुसेना के अध्यक्ष हैं R.K. भदौरिया। भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कृष्णास्वामी नटराजन हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक सुरजीत सिंह देसवाल हैं। भारतीय पुलिस सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक अरुण कुमार हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के अध्यक्ष आनंद प्रकाश माहेश्वरी। सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश की स्पेस एजेंसी जाक्सा H3 रॉकेट लॉन्च करेगी? जापान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका के इतिहास में कौन पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति बन चुके हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कायाकल्प पुरस्कार 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर AIIMS भुवनेश्वर को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। कायाकल्प पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। कायाकल्प पुरस्कार अपशिष्ट प्रबंधन, अस्पताल का रखरखाव, स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण, स्वच्छता को बढ़ावा देना और भुवनेश्वर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार योजना को जीतकर स्वच्छता स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कायाकल्प पुरस्कार जीता है। इस संस्थान को लगातार तीसरे वर्ष स्वच्छता के लिए B श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय सरकारी अस्पताल के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नोमुरा ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? 6.7% गिरावट का अनुमान लगाया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोमुरा ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी भारत की GDP पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.7% नेगेटिव रहने की उम्मीद जताई है। इसके अलावा नोमुरा ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP 13.5% की दर से वृद्धि करने का अनुमान लगाया था। नोमुरा जापान की फाइनेंशियल कंपनी है। स्थापना 25 दिसंबर 1925 को हुआ था। मुख्यालय टोक्यो। CEO koji नागई है। संस्थापक टोकुशिची नोमुरा है। 15 जनवरी का इतिहास। भारत और विश्व में 15 जनवरी को होने वाले महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में फ्रेंड्स हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। 15 जनवरी आज ही के दिन 1759 में लंदन के मोंटेगोवे हाउस में दुनिया के सबसे महान मानवीय इतिहास और सभ्यता के संग्रहालयों में से एक माने जाने वाले ब्रिटिश संग्रहालय की स्थापना हुई। 1784 में विलियम जोन्स ने कोलकाता के फोर्ट विलियम में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। 1934 में नेपाल और भारत में बहुत ज़बरदस्त भूकंप आया। उनमें करीब 18,000 लोगों की जानें चली गई। 1949 में ब्रिटिश राज्य के भारतीय सेना के अंतिम अंग्रेज शीर्ष कमांडर जनरल राय बुचर से
के.एम. करियप्पा ने भारतीय थल सेना के पहले कमांडर इन चीफ का पदभार ग्रहण किया। उस दिन से 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय खाद्य निगम 1965 में स्थापना हुई। अंगोला की आज़ादी के लिए समझौते पर पुर्तगाल ने 1975 में हस्ताक्षर किए। 1988 में भारत के पूर्व गेंदबाज नरेंद्र हिरवानी ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ अपने पहले टेस्ट में ही 16 विकेट लिए। यह उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि है। बाल्कन के देश मैसिडोनिया को 1992 में बुल्गारिया ने मान्यता दी। ढाका में त्रिदेशीय बांग्लादेश, भारत तथा पाकिस्तान का शिखर सम्मेलन 1998 में प्रारंभ हुआ। कवात्रोचे के 2 बैंक खातों पर से प्रतिबंध हटाने का आदेश ब्रिटिश हाईकोर्ट ने 2006 में दिया। 2007 में इराक की अदालत के पूर्व प्रमुख एवं सद्दाम हुसैन के सौतेले भाई फांसी पर चढ़ाए गए। 2013 में सीरिया की अलेप्पो यूनिवर्सिटी में हुए रॉकेट हमले में लगभग 100 लोगों की मौत तथा 150 के करीब लोग घायल हो गए। 15 जनवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 1856 में आज ही के दिन अश्विनी कुमार दत्त का जन्म, जो भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता और देशभक्त थे। 1918 में क्रांतिकारी यशवंत अग्रवाडेकर का जन्म हुआ। ऐसा माना जाता है कि वह रोमांतक दल के बहुत खतरनाक क्रांतिकारी थे। 1921 में बाबा साहेब भोसले का जन्म, जो राजनीतिज्ञ थे, 15 जनवरी को उनका जन्म हुआ। 15 जनवरी 1956 में मायावती का जन्म, जो एक राजनीतिज्ञ हैं। 1957 में भानुप्रिया का जन्म, जो अभिनेत्री है। 1982 में नील नितिन मुकेश का जन्म, अभिनेता है। 1888 में सैफुद्दीन किचलू का जन्म, जो पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी थे। 1938 में चुनी गोस्वामी का जन्म, जो भारतीय प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं। 1926 में खसाबा जाधव का जन्म, जो भारतीय के ऐसे पहले कुश्ती खिलाड़ी थे जिन्होंने हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। 15 जनवरी को निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। 15 जनवरी 1761 को भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध एक मराठा वीर सदाशिवराव भाऊ का निधन। 1998 में भारत के भूतपूर्व कार्यकारी प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा का विकास हुआ। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले तपन सिन्हा का 2009 में निधन हो गया। 2012 में भारत की प्रथम महिला फोटो पत्रकार हुमायूं व्यारावाला का निधन हो गया। 15 जनवरी के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। आज ही के दिन 15 जनवरी को ही थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा वीडियो फिनिश होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस फ्रेंड्स आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।